हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम आपको करवाएंगे निबंध मेरा प्रिय नेता। तो मेरा प्रिय नेता कौन है? सुभाष चंद्र बोस। तो आज हम सुभाष चंद्र बोस पे लिखेंगे निबंध। तो आइए देखते हैं। तो नेता वही कहलाता है जो किसी देश या किसी भी संगठन का भली भांति नेतृत्व करे, साथ ही देश और लोगों को एक साथ बांधे रखे। तो नेता कौन होता है? जो किसी भी देश का या किसी भी संगठन का ठीक प्रकार से नेतृत्व करता है और साथ ही साथ देश को और देश के जो लोग हैं उनको एक साथ बांधे रखता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेरे प्रिय नेता हैं। नेताजी का जन्म 1897 में 23 जनवरी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था, जो एक सफल बैरिस्टर थे, वकील थे, और जो माँ थी वो हाउसवाइफ थी। उनकी माँ का नाम प्रभावती देवी था। तो सुभाष जी ने अपनी प्रारंभ की जो शिक्षा थी वो कटक में एंग्लो इंडियन स्कूल से ली थी, और कलकत्ता विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। उनका लोकप्रिय नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो नेताजी को अपने देश से बहुत अधिक प्रेम था। ICS की परीक्षा देने के लिए वो इंग्लैंड गए थे और वो उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण होने के बाद वो चाहते तो आराम और सुविधापूर्ण जीवन बिता सकते थे, परंतु उनको अपने देश से बहुत अधिक प्रेम था, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके मन में देश को आज़ाद कराने की जो लौ थी वो जल रही थी। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अपना जो जीवन है सुविधापूर्ण तरीके से आराम से बिताएं, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद हो। तो उनके मन में देश को आज़ाद कराने की जो लौ थी वो जल रही थी। तो नेताजी भारत को आज़ाद कराने के लिए त्याग और बलिदान का मार्ग चुनना चाहते थे। तो नेताजी ने भारत को आज़ाद कराने के लिए त्याग और बलिदान का मार्ग चुना, जिसके लिए उन्होंने जीवन के जो सारे सुख सुविधाएं थी उनको त्याग दिया। तो राजनीति में उन्होंने पहला कदम असहयोग आंदोलन से रखा। उन्होंने नमक आंदोलन का नेतृत्व 1930 में किया था। ब्रिटिश को नेताजी से बहुत परेशानी थी। जो ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज़ लोग थे, उनको नेताजी से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, परेशानी थी। तो नेताजी से वो मन ही मन में डरते थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने नेताजी को घर पर नज़रबंद करके रखा। उन्होंने नेताजी को घर में ही कैद करके रख दिया। लेकिन नेताजी जो थे वो रहस्यमय तरीके से देश से बाहर चले गए। तो वो उस घर में से निकल गए उस घर में से रहस्यमय तरीके से। किसी को पता नहीं चला कि वो कैसे निकले। इसके पीछे उनका एक ही उद्देश्य था, देश की आज़ादी। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया, और जो नेताजी थे वो महात्मा गांधी जी के अहिंसा के दृष्टिकोण से असहमत थे, मतलब सहमत नहीं थे। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना ने भारत के उत्तरी पूर्वी हिस्सों पर हमला किया, जो कि बोस जी के नेतृत्व में हुआ था। तो INA कुछ भागों को लेने में सफल रहा। तो नेताजी ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। वो उन्होंने कह दिया कि मैं आत्मसमर्पण नहीं करूँगा। तो नेताजी जो थे विमान से बचकर निकल रहे थे, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी आ गई विमान में, तो जो विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस जी का निधन हो गया, लेकिन उनकी मौत को लेकर अभी भी संदेह बना हुआ है। तो कांग्रेस की विचारधाराओं से वो कुछ खास सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। तो अंत में हम कह सकते हैं कि उनके चले जाने से देश को काफ़ी झटका लगा। वे निडर होकर देश की सेवा में लगे रहे। नेताजी वीर राष्ट्र नेता थे और आज भी हम सबके दिलों में जिंदा हैं। देशवासी आज भी नेताजी को उतना ही प्यार और सम्मान देते हैं जितना कि पहले देते थे। हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि नेताजी जैसे नेता ने हमारे देश का नेतृत्व किया और अपनी सारी इच्छाओं की कुर्बानी देकर देश हित को प्रथम रखा। हम सर झुकाकर ऐसे देशभक्त को नमन करते हैं। तो नेताजी के इन्हीं गुणों के कारण, इन्हीं अच्छाइयों के कारण वो मेरे प्रिय नेता हैं। तो ये था आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर निबंध, या हम कह सकते हैं मेरे प्रिय नेता पर निबंध। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।